सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, पर वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख आयोग की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम उत्तराखंड के प्रमुख आयोगों से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। दोस्तों, पहली चीज, ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका वर्णन संविधान के किस भाग में है अगर पूछा जाए तो भाग 14 में है। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है, तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत किया जाता है। किसके? आर्टिकल 315 के अंतर्गत किया जाता है। और दोस्तों, भारत में जो सिविल सेवा की शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं? सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इंग्लैंड में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कराई थी वो किसने कराई थी? डलहौजी ने कराई थी। जबकि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत, परीक्षा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड रीडिंग ने की। यूकेएसएससी बहुत बार पूछ चुका है किसने ये शुरुआत कराई थी, तो लॉर्ड रीडिंग ने ये शुरुआत कराई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, कि जिसके जो प्रथम सदस्य थी वो कौन थी? सुधा रानी पांडे थी, प्रथम महिला सदस्य। ठीक है, कौन थी? सुधा रानी पांडे। और दोस्तों, जो लोक सेवा आयोग की स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, तो 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च 2001 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? दोस्तों, वर्तमान में जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है यहाँ पे एक अध्यक्ष के अलावा कितने हैं? 6 अन्य सदस्य होते हैं। कितने हैं? 6 अन्य सदस्य होते हैं। और दोस्तों, अगर पूछा जाए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? एनपी नवानी। एनपी नवानी जी क्या थे? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल शायद 6 महीने कि 9 महीने, लगभग इतना ही कुछ कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो स्थापना हुई थी, मतलब यूकेएसएससी, यूके ठीक है, कि जो स्थापना हुई थी वो 17 सितंबर 2014 को हुई थी। 17 सितंबर 2014 को हुई थी। इस यूकेएसएससी का मुख्यालय आपका कहाँ है? देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसका बॉस कौन था? हाकम सिंह था पहले, सच्ची मत समझ लेना। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। और दोस्तों, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर आरबीएस रावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वही आगे आरबीएस रावत क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, जिसका मुख्यालय मैंने अभी कहा देहरादून में है। और जिसके दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। सितंबर 2014 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और ग्रुप सी के सारे एग्जाम राज्य स्टेट लेवल पे क्या कराता है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है? दोस्तों, जो संविधान के, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग के तहत, राज्य वित्त आयोग, यहाँ पे राज्य का लेना, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो 243 आई के अंतर्गत किया जाता है, जो पंचायती राज का वर्णन है। ठीक है, जो पंचायती राज से संबंधित है, आर्टिकल 243, उसके क्या है? आई के अंतर्गत क्या किया जाता है? वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, राज्य में जो प्रथम वित्त आयोग था
उसका गठन कब किया गया? तो वो किया गया 2001 में किया गया। कब किया गया? 2001 में। और दोस्तों राज्य के जो प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल था वो 2001 से 2006 तक था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर के धर थे। अगर पूछे राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आर के धर क्या थे? इसके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हाल ही में करंट का क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में कौन सा वित्त आयोग का गठन किया गया? अगर पूछे तो छठवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। छठवें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो दोस्तों ये होगा 2026 से 2031 तक होगा। ठीक है। और इसका अध्यक्ष किसे चूज किया गया है, चुना गया है? तो वो चुना गया है श्री एन रविशंकर को। एन रविशंकर को। ठीक है। नए क्या किया गया है? वर्तमान वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? एन रविशंकर को चुना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य के निर्वाचन आयोग है उसका जो गठन हुआ था 30 जुलाई 2001 को हुआ था। कब हुआ? 30 जुलाई 2001 को। अगर पूछे उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है तो वो भी देहरादून में है, जहाँ पे यूपीएससी का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है। अगर पूछे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। ये वीडियो वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 243 के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी जी का कार्यकाल रहा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग मैंने अभी कहा जिसकी स्थापना मैंने कहा 30 जुलाई 2001 को जिसकी स्थापना हुई थी 30 जुलाई। इसके अगर पूछे प्रथम अध्यक्ष कौन थे या प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, निर्वाचित आयुक्त हो रखा है, निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो दुर्गेश जोशी इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। और इनका अगर कार्यकाल पूछे कितना था तो 2001 से 2005 तक। ठीक है। और ये दे रखा है तो 30/6 कहाँ पे है? जून 2001 से जनवरी क्या था? जनवरी 2005 तक इनका कार्यकाल था, ऑप्शन बी। ठीक है। वैसे इतना क्लोज देगा नहीं, सीधे 2001 से 5 तक इसका कार्यकाल समझ लो। और वर्तमान जो निर्वाचन आयुक्त हैं मुख्य रूप से, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं, निर्वाचित आयुक्त लिखा है, फिर से निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन से हैं तो दोस्तों वो हैं आपके सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार। अभी कहा मैंने प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी थे, जिनका कार्यकाल 2001 से 5 तक था। सुशील कुमार है राज्य के निर्वाचन आयुक्त जो 2024 से राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, और आगे कब तक रहेंगे वो देख लो। ठीक है। जो चंद्रशेखर भट्ट हैं इससे पहले के निर्वाचन आयुक्त थे, यानी सुशील, अगर पूछा जाए सुशील कुमार ने किसका स्थान लिया तो चंद्रशेखर भट्ट जी का स्थान लिया। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 2018 से 24 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। और आर के वर्मा ने किसका स्थान लिया था? दुर्गेश जोशी का लिया था, यानी 2005 से और 2008 तक इनका कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों उत्तराखंड में जो राज्य योजना आयोग है, राज्य योजना आयोग, तो दोस्तों इसकी स्थापना 21 मार्च 2001 को की गई थी, 21 मार्च 2001। और इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो अभी भी होगा देहरादून में स्थित था। अब होगा था मतलब अभी आगे समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है। तो दोस्तों जो राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है अगर पूछा जाए तो राज्य योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग को समाप्त कर सेतु का गठन किया गया। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो योजना आयोग है उसको समाप्त करके किसकी, अगर पूछा जाए किसकी स्थापना की गई तो सेतु की स्थापना की गई। किसकी? सेतु की स्थापना की गई। और दोस्तों योजना आयोग को समाप्त क्यों किया गया?
ठीक है। तो आपको पता है मोदी जी ने क्या किया था, नीति आयोग की स्थापना की। अब मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना की तो योजना आयोग अपने आप ही समाप्त हो गया। ठीक है। और नीति आयोग की तर्ज पे ही इस सेतु आयोग का गठन किया गया था। इस सेतु आयोग का गठन किया गया था। इस सेतु की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड इस सेतु का क्या है, फुल फॉर्म है। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो कब की गई थी दोस्तों, जो सेतु का गठन किया गया था वो किया गया था दोस्तों 2023 में। 2023 में 3 मई 2023, अब मई दे ने रखा है, 2023 में इसका गठन किया गया था। अच्छा, मई में संविधान, जुलाई 2023 ज़्यादा सुटेबल हो सकता है इसका। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सेतु आयोग के उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, जो मैंने कहा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होंगे। यानी वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो पुष्कर सिंह धामी जी इसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन इसके जो दोस्तों उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, तो राजशेखर जोशी इसके उपाध्यक्ष हैं। कौन है, राजशेखर जोशी इसके क्या है, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। दोस्तों जो मानव अधिकार आयोग का उत्तराखंड गठन किया गया वो किया गया 13 मई 2013 को। 13 मई 2013, 13 मई 2013 को। दोस्तों मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है अगर पूछे तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, 1993 को हुई थी। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछे उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, वीरेंद्र जैन थे। कौन थे, वीरेंद्र जैन उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन, वीरेंद्र जैन थे। ठीक है। और विश्व मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1943 के 46 को, मुझे कंफर्म टू माइंड दोस्तों 1943 से 46 को, 46 को शायद, एक बार चेक कर लेना, 1946 को हुई थी। और इसने इसकी सार्वभौमिक घोषणा को 1948 को ग्रहण किया था। इसको देख लेना एक बार 1946 वाले को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। दोस्तों उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का जो गठन किया गया वो 2005 में किया गया। ठीक है, कब किया गया, 2005 में किया गया था उत्तराखंड महिला आयोग का गठन। ठीक है। और दोस्तों महिला आयोग, आगे क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष बनाई गई थी, ठीक है, तो दोस्तों वो किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था संतोष चौहान थी। कौन थी, संतोष चौहान। डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान क्या थी, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। देखो महिला आयोग की स्थापना 2005 को और उत्तराखंड महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान थी। और अगर मैं यहीं पे आपको पूछूं राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करना। द्वेष की भावना को लेके मन में अगर जिसको आता है वो जरूर कमेंट करना। कमेंट करके कुछ नहीं जाएगा, आपका दिमाग खुलेगा, पता चलेगा कि हाँ आप कितना जल्दी आंसर को पिक कर सकते हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, यहीं पे मुझे कमेंट कर लो। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2022 में राज्य की महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। लंबा चौड़ा खाली क्वेश्चन घुमाने के लिए बना रखा है। सिंपल भाषा में पूछ रहा है कि उत्तराखंड राज्य की वर्तमान महिला आयोग अध्यक्ष कौन है, तो वो कुसुम कंडवाल हैं। कौन है, कुसुम कंडवाल। अभी कहा मैंने संतोष चौहान या डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान जो है क्या है, महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त थे। दोस्तों उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त, ठीक है, सूचना आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों ये एक चीज याद रखना कि पहली चीज जो अगर पूछे उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों वो हुई थी 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर RS टोलिया इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 2005 से 2010 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है। अगर एक चीज पूछे कि जो राज्य सूचना आयुक्त होता है
उसमें मुख्य आयुक्त के अलावा अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें 10 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। और अगर दोस्तों एक चीज़ इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? आर एस टोलिया थे। वर्तमान अभी हाल ही में वर्तमान सूचना आयुक्त को नियुक्त किया गया। अगर पूछे वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, तो राधा रतूड़ी वर्तमान की सूचना आयुक्त हैं। राधा रतूड़ी जी, ठीक है, वर्तमान सूचना आयुक्त हैं। लेकिन अगर पूछे कि उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की प्रथम महिला सूचना आयुक्त कौन है, तो फिर ये आंसर भी राधा रतूड़ी निकल के आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है। ठीक है, देखो सूचना आयोग 2005 में, प्रथम आर एस टोलिया, ठीक है, प्रथम महिला सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी, और वर्तमान सूचना आयुक्त भी राधा रतूड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया 2003 में। लेकिन अगर डेट पूछे तो 27 मई 2003 को इसकी स्थापना की गई। अगर पूछे अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 7 होते हैं। इन 7 में से 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, कुल 7 होते हैं। सब समझ गए अनुसूचित जाति आयोग का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों उत्तराखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का जो गठन किया गया, तो दोस्तों वो किया गया था आपके 2013 में। 2013 कहाँ है? 2013 ऑप्शन ही मैंने, उत्तराखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग 2013 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। और उत्तराखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अगर पूछे तो देहरादून में इसका मुख्यालय। कहाँ पे है? देहरादून में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, और अगर पूछे उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कुणाल शर्मा इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। दोस्तों उत्तराखंड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2006 में किया गया। कब? 6 में किया गया। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो तत्कालीन जो मुख्य सचिव होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन है? जेसी पंत क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखना, 2003 में मुख्य रूप से कितने? 3 आयोग याद रखना। 2003 में अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। अगर ये 3 आयोग पूछे, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया, तो तीनों का एक ही आंसर है, 2003 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, जबकि राज्य प्रशासनिक खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 2006 में हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग का मुख्यालय है। दोस्तों जो उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग है, इसका मुख्यालय पौड़ी में है। इसकी स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 अगस्त 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय में बता चुका हूँ कहाँ पे है, आपके पौड़ी में स्थित है। और इसके प्रथम इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। और अगर प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर एस नेगी क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य किस आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों उत्तराखंड राज्य किसान आयोग होना था। किस होगा? किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो 2016 में उत्तराखंड राज्य किसान आयोग का गठन किया गया। जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया। कब किया गया? 2004 में किया गया। अगर उत्तराखंड कृषि नीति प्रथम पूछे कब बनी, तो 2011-12 में उत्तराखंड कृषि नीति का निर्माण किया गया था, 2011-12 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सेवा का अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों उत्तराखंड राज्य जो सेवा का अधिकार आयोग है उसकी स्थापना 2011 में की गई थी। अगर डेट पूछे तो 4 अक्टूबर 2011 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा एक जो बार बार पूछता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986 में बना था।
ठीक है, कब बना? 1986 में, भारत का। ठीक है, अगर पूछे उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग का गठन कब किया गया, तो उत्तराखंड राज्य में 2002 में किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आयोग हैं और यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई देखने को मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।